हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान इन्फिनिटी। दिस इज़ दीपक पारिक। और लास्ट वीडियो में जैसा कि आपने देखा, हमने पढ़ लिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। इस वीडियो में अपने जानेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं। अलग अलग अगर अपने को दिए हुए हों, शेप्स दी हुई हो, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो सबसे पहले अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। सबसे पहले एग्जांपल की जब अपने बात करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग की बात करते हैं। एक रिंग का जड़त्व आघूर्ण। जब एक रिंग के जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं तो अपने उससे पहले बात करते हैं रिंग होती क्या है। जब अपने रिंग क्या होती है इसकी अपने बात करते हैं तो मैं बात करता हूं एक सर्कुलर शेप की, एक वर्ताकार आकृति की। एक वर्ताकार आकृति जो क्या होती है, बीच में से एकदम खोखली होती है और उसका सारा का सारा द्रव्यमान कहाँ पे होता है, उसकी पूरी की पूरी परिधि पर होता है। अगर एक आइडियल रिंग की बात करें तो उसकी परिधि क्या होती है, एकदम पतली, एक वायर के समान होती है। यानी उसकी क्या होती है, एक लंबाई होती है। उसकी मोटाई को अपने क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। इस टाइप की एक शेप, ये क्या कहलाती है, एक रिंग। ये हमने बात कर ली रिंग की। इसके बाद अपने बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चाहे रिंग का फाइंड करना हो, चाहे एक डिस्क का फाइंड करना हो, चाहे एक स्फीयर का फाइंड करना हो, चाहे एक सिलेंडर का फाइंड करना हो, मेथड सब में सेम रहेगा। तो कुछ स्टेप्स अपने को याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होता है अपने को मेजर करना होता है मास डेंसिटी को, द्रव्यमान घनत्व को। सबसे पहला काम अपने क्या करेंगे, द्रव्यमान घनत्व को ज्ञात करेंगे। क्योंकि जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे सारे के सारे आइडियल होंगे, मतलब उनके अंदर क्या होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, एक समान होगा पूरी की पूरी शेप के अंदर। तो उसमें पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा मास डेंसिटी या द्रव्यमान घनत्व को ज्ञात करना। पहला काम कर देंगे। स्टेप्स 2 क्या होगा, स्टेप 2 उसमें होगा द्रव्यमान घनत्व हमने ज्ञात कर दिया। अब अपने मानेंगे एक छोटा सा अल्पांश, एक क्या मानेंगे, एक पार्टीशन मानेंगे। एक पार्टीशन dx लेके चलेंगे जिसका मास कितना होगा, dm होगा। और ये जो पार्टीशन अपने लेके चलेंगे वो अपने हिसाब का लेके चलेंगे। किस प्रकार का लेके चलेंगे, अगर वहां पे क्या है, मास डेंसिटी है लीनियर, एक लाइन पे मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरा का पूरा, तब तो वहां पे अपने dx खींचेंगे, dl फाइंड करेंगे। अगर अपने वहां पे क्या हुआ है, एक एरिया के अंदर, एक 2D शेप के अंदर क्या हुआ है, पूरा का पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो अपने वहां पे क्या फाइंड करेंगे, वहां पे dx खींच गए, d ए फाइंड करेंगे, एक एरिया फाइंड करेंगे। और अगर पूरा का पूरा मास एक वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वहां पे वॉल्यूम मास डेंसिटी आएगी और वहां पे dx खींच गए, dv फाइंड करेंगे। इस टाइप से पार्टीशन फाइंड करेंगे अपने dx dm। और उसके बाद अपने क्या करेंगे, उस छोटे से पार्टीशन के लिए फाइंड करेंगे di की वैल्यू। उसके बाद फाइंड क्या करना है, उस छोटे से पार्टीशन के लिए di की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में, जो भी आपको उस क्वेश्चन में रोटेशनल एक्सिस दी गई हो। और फोर्थ और लास्ट स्टेप क्या आता है, di की वैल्यू आ जाएगी, उसका अपने क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो ये 4 स्टेप आपको याद रखने हैं। और इस स्टेप से अपने क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। तो अपने पहला एग्जांपल लेके चलते हैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। जब मैं रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करता हूं तो मैं मान लेता हूं अपनी जो रिंग है वो हॉरिजॉन्टल पड़ी है। हॉरिजॉन्टल शेप को अगर मैं दिखाना चाहूं डायग्राम के अंदर तो मैं उसको शो कर देता हूं
इस टाइप से कि ये मेरी क्या है, एक रिंग है, इस प्रकार से वहां पे बढ़िया हॉरिजॉन्टल शेप में। इस रिंग का जो रेडियस की अपने बात करते हैं तो इस रिंग की रेडियस कितनी है, r है। रेडियस ऑफ रिंग कितनी है, रेडियस ऑफ रिंग है r, रिंग की त्रिज्या मैंने मान ली कैपिटल R, और मास क्या है रिंग का, मास ऑफ रिंग क्या है, मास ऑफ रिंग है कैपिटल M। दो चीज दी हुई है। अब अपने इसमें देख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट इसका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने फाइंड करते हैं इस रिंग के परपेंडिकुलर, इस सेंटर से होके जाने वाली एक, इस रिंग के परपेंडिकुलर इसके सेंटर O से होके जाने वाली एक अक्ष जिसको मैंने लिख दिया Z डैश। Z डैश के रिस्पेक्ट में इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं I Z। कब, जब रिंग किस प्रकार से रोटेट हो रही है, इस प्रकार से रोटेट हो रही है। क्लियर है यहां तक। अब मैं बात करता हूं अपने स्टेप के हिसाब से इनको फाइंड करने की। सबसे पहले मेरे को फाइंड क्या करना है, मास डेंसिटी। रिंग के लिए अपनों ने बात की तो रिंग के लिए हमने क्या बोला कि रिंग में सारा का सारा मास कहाँ पे है, उस रिंग के चारों ओर जो क्या है, एक लाइन है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, लाइन है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसकी मास डेंसिटी फाइंड करनी है। तो पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहला स्टेप बात करता हूं मास डेंसिटी ऑफ रिंग। इस चीज की वैल्यू जो मैं फाइंड करता हूं मास डेंसिटी ऑफ रिंग की, तो इस चीज की वैल्यू कितनी होगी कि रिंग का टोटल मास m डिवाइड विद किससे डिवाइड होगा कि कितनी लेंथ पे ये मास क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी सर्कमटेंस या परिधि के ऊपर, और रिंग की परिधि कितनी है 2 पाई r हो जाएगी। ये क्या आ जाएगी, इसकी मास डेंसिटी आ जाएगी। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है यहाँ पे। अब इसके बाद अपने क्या मान के चलते हैं, एक छोटा सा इसका पार्टीशन मान के चलते हैं। मैं पार्टीशन मान लेता हूं ये, और इसकी लेंथ मान लेता हूं कितनी है, dx है। dx इतनी छोटी है कि मैं उसको क्या मान सकता हूं, मैं उसको एक पॉइंटलेस मान सकता हूं। एक बहुत ही छोटा पॉइंट है, एक बहुत ही छोटा क्या है, वो एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है dx। इस dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ का मास है लैम्डा। मास डेंसिटी का मतलब क्या है, पर यूनिट लेंथ का मास कितना है, लैम्डा है। तब सेकंड स्टेप में अपने क्या फाइंड करेंगे, सेकंड स्टेप में पार्टीशन dx के लिए किस चीज को फाइंड करेंगे, dm को फाइंड करेंगे। सेकंड स्टेप में dx लेंथ का मास फाइंड करेंगे। ds लेंथ का मास कितना है, मैं उसको लिख देता हूं dm से। dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि पर यूनिट लेंथ का मास है m अपॉन में 2 पाई r, या फिर मैं इसको लिखूं लैम्डा मल्टीप्लाई विद क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ कितनी है dx, पर यूनिट लेंथ का मास मल्टीप्लाई विद टोटल लेंथ dx। dm की वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा, लैम्डा dx। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी। क्लियर है। मैंने पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया, मास डेंसिटी को फाइंड कर दिया। दूसरा स्टेप कंप्लीट कर दिया, dx लेंथ के लिए dm की वैल्यू फाइंड कर दी। तीसरा स्टेप जब मैं बात करता हूं तो तीसरे स्टेप में किस चीज की बात करता हूं, थर्ड स्टेप में मैं फाइंड करता हूं इस dx लेंथ के लिए, इस ds अल्पांश के लिए z एक्सिस के अलोंग किस चीज को फाइंड करूंगा, di को। dx के लिए di z अक्ष के अलोंग है, तो मैंने इसको लिख दिया di। z की वैल्यू कितनी होगी, तो इस चीज की वैल्यू अपने को पता है। i का फॉर्मूला क्या है, मैं यहां पे लिख के छोड़ देता हूं, i इज इक्वल टू m r स्क्वायर। यही है। r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किस जगह से
परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रोटेशनल एक्सिस से। अब यहाँ पे आपको पता है dIz में क्या होगा, इसका मास m कितना है dx का, dm मल्टीप्लाई विद स्मॉल r स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, रिंग की रेडियस के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया कैपिटल R स्क्वायर। dIz की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dIz की वैल्यू आ जाएगी अपने पास R स्क्वायर dm बाय इक्वेशन सेकंड dIz की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R स्क्वायर मल्टीप्लाई विद m अपॉन में 2 पाई r dx, यही है R स्क्वायर इंटू में m अपॉन में 2 पाई r dx, या फिर मैं इसको लिख देता हूं एक बार लैम्डा dx। अब मैंने di की वैल्यू फाइंड कर ली, इतनी आ जाएगी। फोर्थ स्टेप क्या है, अपने को कंप्लीट रिंग के लिए फाइंड करना है, तो क्या कर दूंगा मैं इसका इंटीग्रेशन। अब लास्ट स्टेप में क्या करता हूं, फोर्थ स्टेप में पूरी रिंग के लिए समाकलन करने पर, पूरी रिंग के लिए समाकलन करता हूं तो Iz की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ dIz इज इक्वल टू R स्क्वायर मल्टीप्लाई विद लैम्डा, और dx का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़, किस चीज का, dx इन पार्टीशन का, कितने पार्टीशन बन रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू R स्क्वायर मल्टीप्लाई विद लैम्डा इंटू में 2 पाई r, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं बात करता हूं इक्वेशन फर्स्ट की, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट Iz की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Iz की वैल्यू आ जाएगी R स्क्वायर मल्टीप्लाई विद m अपॉन में 2 पाई r मल्टीप्लाई विद 2 पाई r, आंसर आ जाएगा Iz का m R स्क्वायर। अगर कोई भी रिंग जिसका मास m आपको पता हो और आपको पता हो उसकी रेडियस r, तो आप फाइंड कर सकते हैं किस चीज की वैल्यू, उस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके सेंटर से पास आउट होने वाली एक रोटेशनल एक्सिस के अलोंग उसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, मैंने इसको लिख दिया है इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है यहां तक। अब ये किस चीज की वैल्यू आ गई, जेड डेस एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें अपने क्या करते हैं, कुछ एक थ्योरम को अप्लाई करते हैं। कौन सी थ्योरम को, पहले मैं इसमें अप्लाई करता हूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम को, जो लास्ट वीडियो में हमने सेकंड देखी थी उस थ्योरम को। अगर मेरे को इस एक्सिस के अलोंग अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इस एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं मान लेता हूं इस पॉइंट से, इस एक्सिस का नाम लिख दिया मैंने ए बी, कि इस ए बी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ये लेंथ कितनी है, डिस्क की रेडियस r, इस पॉइंट को मैंने लिख दिया है o डैश। तो अब नेक्स्ट अपने क्या फाइंड करते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट जेड डैश एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iz। अब अपने फाइंड करते हैं इसके बाद ए बी एक्सिस के अलोंग, ए बी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फाइंड करते हैं। मैं उसको लिख देता हूं I1 से, I1 इज इक्वल टू क्या होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है I1 इज इक्वल टू IC प्लस में m d स्क्वायर।
सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में उस पूरी रिंग का मास मल्टीप्लाई विद इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। जब रिंग की बात करते हैं तो उसमें होती है सिमेट्री, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, उसकी सेंटर पे होता है, और उसकी सेंटर के अलोंग अपने को किस चीज की वैल्यू पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पता है, कितनी है, mr²। तो फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करनी है, I1 इज इक्वल टू क्या होगा, IC की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से mr² प्लस md²। d की वैल्यू कितनी है, r है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, mr²। I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2mr²। मतलब क्या कि अगर ये रिंग इस एक्सिस के अलोंग ऐसे घूम रही है, पूरी की पूरी रिंग यहाँ पे ऐसे रिंग रखी हुई है, इस टाइप से घूम रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2mr²। सेकेंड टर्म होगी। उसके बाद मैं बात करता हूं इसकी थर्ड टर्म की। अब मैं इसमें अप्लाई करता हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को, कि मेरे को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अलोंग, तो मैं इसमें क्या फाइंड कर सकता हूं, मैं दोबारा इसका डायग्राम बना देता हूं। अब की बार इस रिंग को मैं ऐसे शो कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, प्लेन के अंदर। इसमें क्या है, जेड एक्सिस को मैं अगर शो करूं तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाहर निकलता हुआ होगा। ये हो गया इसमें जेड एक्सिस। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं इस प्लेन के अंदर इसी पॉइंट से, जिस पॉइंट पे क्या है, जो पॉइंट क्या है, जेड एक्सिस का है, इस रिंग के ऊपर, उसी पॉइंट से दो परपेंडिकुलर एक्सिस बना देता हूं, एक बना देता हूं एक्स एक्सिस, एक बना देता हूं वाई एक्सिस। अगर जेड एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई जेड, एक्स एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई वाई। अगर ये सब चीज है तब यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस में आई वाई। अब यहाँ पे डिस्क की, अब अपने रिंग की बात करते हैं, तो रिंग के अंदर आई एक्स और आई वाई, एक्स और वाई एक्सिस क्या है, एक्स और वाई एक्सिस ये है इसका सेंटर। अगर इस एक्सिस को कंप्लीट करूं तो ये क्या बन जाएगा, इसका डायमीटर बन जाएगा, इसका व्यास बन जाएगा। एक्स और वाई एक्सिस क्या है, इसका व्यास है। और एक रिंग की जब बात करते हैं, सर्कुलर शेप की बात करते हैं, उसके सारे व्यास क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। एक जैसे होते हैं तो आई एक्स किस चीज के इक्वल होगा, आई एक्स इक्वल होगा आई वाई के, जो क्या बताएगा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस में आई एक्स, या फिर इसको लिख सकते हैं आई वाई प्लस में आई वाई, विच इम्प्लाइज दैट आई जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 2ix या फिर 2i y। इसका मतलब आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई जेड बाय 2। पुट करते हैं बाय इक्वेशन थर्ड, बाय इक्वेशन थर्ड अपने पास क्या आ जाएगा, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू 1/2 mr²। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग विद रिस्पेक्ट टू इसके डायमीटर कितना होगा, 1/2 mr²। आपके पास इसका फॉर्मूला क्या हो गया है, डायरेक्ट ड्राइव हो गया है। अगर आपको आई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तब आप किस चीज की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तब आप फाइंड कर सकते हो इसी के रिस्पेक्ट में एक एक्सिस, मैंने इसको लिख दिया सी डी एक्सिस, जो इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे होगी, जो इस पॉइंट से होगी आर डिस्टेंस के ऊपर, इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे फाइंड कर सकते हो, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको एक एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, उसके पैरेलल दूसरी एक्सिस के अलोंग क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। सी डी एक्सिस के
अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं शो कर देता हूं I2 इज इक्वल टू क्या होगा, उसके सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में मास m और बीच की डिस्टेंस d स्क्वायर। वापस आपको पता है इसका सेंटर ऑफ मास O पॉइंट है, इससे जाने वाली एक एक्सिस आपको पता है x एक्सिस है, तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 इज इक्वल टू क्या होगा, Ix की वैल्यू कितनी होगी, हाफ m r स्क्वेयर प्लस में m, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी r स्क्वेयर, दोनों को ऐड करेंगे I2 की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 m r स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, इसको मैं इक्वेशन नंबर लिख देता हूँ 4, इसको मैं इक्वेशन नंबर लिख देता हूँ 5, इसको मैं इक्वेशन नंबर लिख देता हूँ 6। और इस मेथड से अपने क्या कर सकते हैं, एक पूरी की पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। सिंपल है, यहाँ तक कोई डाउट? क्या क्या हमने फाइंड कर लिया, सबसे पहले हमने फाइंड किया एक रिंग, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में उसके सेंटर से पास आउट एक एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया। सबसे पहले फॉर्मूला क्या आया, एम आर स्क्वेयर। उसके बाद हमने क्या किया, एक टेजेंट, रिंग की एक टेजेंट, कौन सी टेजेंट है, जो क्या है उसके परपेंडिकुलर है, उस टेजेंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया अपने पास I1। उसके बाद हमने क्या फाइंड किया, उस रिंग के डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या आया Ix Iy। उसके बाद हमने क्या फाइंड किया, उस रिंग की एक टेजेंट जो क्या है उस रिंग के प्लेन के अंदर है, उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी वैल्यू क्या आई I2। तो क्या हो जाता है, एक रिंग के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। चलिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, चकती का जड़त्व आघूर्ण। एक डिस्क की बात करते हैं तो डिस्क होती क्या है, एक सॉलिड होती है, एक सॉलिड रिंग जो क्या है पूरी की पूरी क्या होती है, अंदर से सॉलिड होती है, उसके अंदर उसमें मास क्या होता है सर्कुलर शेप, लेकिन मास क्या होता है उसके पूरे के पूरे सर्किल के एरिया के अंदर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है। 4 स्टेप आपको याद है कौन कौन से फॉलो करने हैं, उन्हीं 4 स्टेप को अपने को क्या करना है फॉलो करना है। सबसे पहले स्टेप की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो सबसे पहला स्टेप होगा, चलिए पहले एक डायग्राम बना लेते हैं अपने को करना क्या है। तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं एक सर्कुलर डिस्क, ठीक है। और इस डिस्क के क्या करते हैं परपेंडिकुलर एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो कहां से पास आउट होती है, जो इसके सेंटर से पास आउट हो रही है। ये आगे इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस, क्या नाम दे देते हैं इसको, ZS, यानी जेड एक्सिस बना दी हमने। क्लियर है यहां तक? अब कुछ एक चीज अपने यहां पे लिख देते हैं, क्या क्या चीज हमने मान ली, रेडियस ऑफ डिस्क, रेडियस ऑफ डिस्क कितनी मानी मैंने कैपिटल R। दूसरा मैंने मान लिया मास ऑफ डिस्क, मास ऑफ डिस्क मैंने कितना मान लिया कैपिटल M। 2 चीजें हमने मान ली। अब अपने क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बना दी इसकी ये रेडियस R। तो सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, सबसे पहला स्टेप ये कहता है इसमें हमें फाइंड क्या करना है, मास डेंसिटी। मास किस चीज में डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे के पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको शो करेंगे सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू इसका टोटल मास अपॉन में इसका टोटल एरिया। इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारे पास फर्स्ट। क्लियर है यहां तक? सेकंड अपने इसमें स्टेप क्या फाइंड करेंगे, एक पार्टीशन, छोटा सा पार्टीशन dx मोटाई का, dx मोटाई का बात करेंगे। तो अब इसमें क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूट है पूरी की पूरी डिस्क के अंदर। एक dx पार्टीशन की बात करते हैं तो मैं इसमें एक पार्टीशन ड्रॉ कर देता हूं।
मैं एक सिंपल सा पार्टीशन इसमें मान लेता हूं, क्या है, किस शेप में है, सर्कुलर शेप में एक रिंग मान लेता हूं इसमें। इस रिंग की मोटाई कितनी है, थोड़ी सी मोटी है ये रिंग, और इस रिंग की मोटाई मैं मान लेता हूं dx। रिंग मैंने क्यों मानी है, क्योंकि रिंग का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर दिया है, पहले फाइंड कर दिया है। तो एक रिंग मान लेता हूं जो क्या है, जो इस O पॉइंट से x डिस्टेंस पे है। O पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, और इसकी मोटाई मैंने कितनी मान ली, इस पार्टीशन की मोटाई मैंने मान ली dx। इमेजिन करके देखिए, मैं इस डिस्क के अंदर इसको ड्रॉ करता हूं तो किस प्रकार से मैंने मान लिया, एक सर्कुलर शेप मान ली जिसको क्या है, इस प्रकार के पार्टीशन में मैंने मान लिया है। और इस पार्टीशन की ये मोटाई कितनी है, ये मोटाई है dx, और इसकी ये रेडियस कितनी है, ये रेडियस है इसकी x। इस टाइप से अब अपने को क्या फाइंड करना है, अब अपने को इस पार्टीशन dx पार्टीशन का क्या फाइंड करना है, मास ऑफ dx। किस चीज से शो करेंगे, dm से शो करेंगे, और dm की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा मल्टीप्लाई विद इस पार्टीशन का एरिया dA। पार्टीशन का एरिया सिंपल मैथमेटिक टर्म है, आप फाइंड कर सकते हो किस टाइप से, कि एक ये क्या हो जाएगी, ये अपने पास बन जाएगी एक वलयिका बन जाएगी, और उसका हमने क्या करना है, इस एरिया को हमने क्या करना है, फाइंड करना है, जिसको मैंने लिखा है dA से इस एरिया को फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका, मान लो मैं इतने से एरिया को एक बार बाहर निकालता हूं, बाहर निकाल के इसको कर लेता हूं कट, और इसको कर लेता हूं एकदम सीधा, तब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, तब मेरे पास ये एक क्या बनेगी, एक रेक्टेंगल शेप बनेगी। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं एक बार यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। dA इज इक्वल टू क्या होगा, dA इज इक्वल टू होगा बाहर का एरिया माइनस में अंदर का एरिया, बाहर का एरिया माइनस में अंदर का एरिया। बाहर वाला एरिया कितना है, पाई r प्लस में x प्लस में dx का होल स्क्वायर, पाई r स्क्वायर वाला फॉर्मूला, माइनस में पाई x स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, पाई रह गया बाहर, x स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस dx स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, दोनों में पाई मैंने क्या ले लिया कॉमन, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, dx बहुत ही छोटा अल्पांश नेग्लेजिबल माना है, उसकी स्क्वायर एकदम नेग्लेजिबल हो जाएगी। इस टर्म को अपने क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो मेरे पास dA की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई x dx। dA की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2 पाई x dx। आपको याद नहीं, ये याद रखनी होती है, फाइंड आउट नहीं करनी होती, मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूं यहाँ पे। तो dm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा 2 पाई x dx इक्वेशन नंबर 2। हमने किस चीज की वैल्यू फाइंड कर ली, हमने मास की वैल्यू फाइंड कर ली, किसकी, एक रिंग की। रिंग की मास हमारे पास आ गया है। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप इसमें ये कहता है कि मास अपने को पता है, तो हम किस चीज की वैल्यू फाइंड करेंगे, मास के बाद अपने इसमें वैल्यू फाइंड करेंगे डी की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज का, ऑफ dx पार्टीशन, उसको मैं लिख देता हूं di से, z अक्ष के अलोंग है तो dz से। फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mr स्क्वायर, m क्या है यहाँ पे, इस पार्टीशन का मास, एक रिंग है, रिंग का मास क्या है dm। रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है,
कैपिटल M आर स्क्वायर होता है। मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करूंगा क्योंकि मैंने पार्टीशन कैसा माना है, यहाँ पे एक रिंग माना है, मैंने पार्टिकल नहीं बनाया है यहाँ पे। तो डी आई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की जगह मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे dm लिख दिया है। dm मल्टीप्लाई विद क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। इस रिंग की रेडियस कितनी है x, और इसको मैं क्या लिख दूंगा एक्स स्क्वायर। पूरी रिंग की रेडियस x ही लेके चलेंगे, x प्लस dx नहीं लेके चलेंगे क्योंकि dx क्या है यहाँ पे नेग्लेजेबल होता है। तो dIz की वैल्यू कितनी आ जाएगी dm x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट अपने बात करेंगे dm की वैल्यू की। तो बाय इक्वेशन सेकंड से dm की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा diz की वैल्यू आ जाएगी। diz की वैल्यू कितनी आने वाली है यहाँ पे diz की वैल्यू आने वाली है 2 सिग्मा पाई x क्यूब dx। इक्वेशन नंबर क्या आ गई थर्ड। ये किस चीज की वैल्यू आ गई diz की, जो हमने फाइंड करनी है। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने स्टेप 4 में क्या लिखा है, इसका क्या कर देना है, पूरी की पूरी जो आपको शेप दी हुई है उसके लिए इंटीग्रेशन। जब अपने बात करते हैं इंटीग्रेशन की, फोर्थ स्टेप में आ जाते हैं, तब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको शो करते हैं Iz से, इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन diz। और इंटीग्रेशन करेंगे इस चीज का 2 सिग्मा पाई, तीनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, x की क्यूब dx हो जाएगी। और इस चीज का इंटीग्रेशन लिमिट पुट करेंगे अपने यहाँ पे। लिमिट कहाँ पे होगी, x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0 हो सकती है, और मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है, इस की रेडियस r के बराबर। तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से r। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा आपके। 2 सिग्मा पाई 0 से r x की क्यूब dx। इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तब अपने पास Iz की वैल्यू कितनी आएगी, Iz की वैल्यू आने वाली है 2 सिग्मा पाई x की क्यूब dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन में 4, लिमिट हो जाएगी 0 से r। Iz की वैल्यू आ जाएगी 2 सिग्मा पाई, लिमिट पुट करेंगे तो r की पावर 4/4। Iz इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 सिग्मा पाई r की पावर 4। नेक्स्ट अपने पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से सिग्मा की वैल्यू बाय इक्वेशन फर्स्ट Iz की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई विद m अपॉन में पाई r स्क्वेयर पाई r की पावर 4। Iz का एक फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 m r स्क्वेयर। इसको मैंने क्या लिख दिया, इक्वेशन नंबर लिख दिया है 4। ये क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। जेड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर दिया तो बाकी सारे के सारे वही उसी मेथड से अपने को क्या कर देने हैं, कैलकुलेट कर देने हैं। ज़्यादा कैलकुलेशन अपने नहीं करते, डायरेक्ट लिखते जाएंगे। तो मैं कुछ एक्सिस यहाँ पे बना देता हूँ। पहली एक्सिस क्या बना देता हूँ, पहली एक्सिस यहाँ पे बना देता हूँ मैं ए बी एक्सिस। इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं लिख देता हूँ I1 से। जब I1 की मैं बात करता हूँ तो I1 इज इक्वल टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करता हूँ IC प्लस में m d स्क्वेयर। IC क्या होगा, सेंटर ऑफ मास एक्सिस, और यहाँ पे इस एक्सिस के पैरेलल में क्या है, सेंटर ऑफ मास एक्सिस जेड एक्सिस ही है, क्योंकि एक डिस्क भी क्या होती है, उसमें भी सिमेट्री होती है। उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, उसके ओरिजिन पे होता है। तो I1 की वैल्यू क्या लिख देंगे, I1 की वैल्यू लिख देंगे I1 इज इक्वल टू IC की वैल्यू हाफ m r स्क्वेयर प्लस m d स्क्वेयर। d की वैल्यू कितनी, r स्क्वेयर। कैलकुलेट करेंगे तो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2 m r स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। सेम टू सेम अगर मैं क्या करूं, उसी डिस्क को
वापस वही मेथड, जेड एक्सिस को ऐसे शो कर दूं, ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस यहाँ पे और वाई यहाँ पे आ जाएगा। तब अपने पास क्या होगा, हमें पता है सिमेट्री होने के कारण आई एक्स बराबर होगा आई वाई के, आई एक्स किस चीज के बराबर होगा, आई वाई के, क्योंकि एक्स और वाई दोनों एक्सिस ही क्या है इसकी, वही चीज सेम टू सेम रिंग की तरह, आई एक्स और वाई एक्सिस दोनों की दोनों इसके क्या है, दोनों के दोनों इसके डायमीटर है। डायमीटर अक्ष के अलोंग आई एक्स बराबर होगा आई वाई। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं तो आई जेड इज इक्वल टू क्या होगा, आई एक्स प्लस में आई वाई, आई जेड इज इक्वल टू क्या होगा, टू आई एक्स इज इक्वल टू टू आई वाई। अब अपने क्या करते हैं, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई जेड बाई टू, आई जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू 1/4 m आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है इसकी डायमीटर के अलोंग एक एक्सिस से। नेक्स्ट अपने क्या फाइंड करते हैं, अगर हमें इस चीज का, इस एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो लास्ट अपने किस चीज का फाइंड कर सकते हैं, इस सी डी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। और सी डी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। सी डी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करते हैं, पैरेलल एक्सिस से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, I2 इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वेयर। आई सी क्या है, एक्स एक्सिस है तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 m आर स्क्वेयर प्लस एम डी की वैल्यू आर स्क्वेयर। I2 इज इक्वल टू कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तब अपने पास कितना आ जाएगा, 5/4 m आर स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7। ये है अपने पास ए बी के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी हम क्या कर सकते हैं, एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, उसके परपेंडिकुलर, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके सेंटर से होकर जाने वाली एक एक्सिस के अलोंग कितना आएगा, हाफ एम आर स्क्वायर अपने फाइंड कर सकते हैं। इस एक्सिस के पैरेलल एक टेजेंट डिस्क की जो क्या है, परपेंडिकुलर है डिस्क के प्लेन के, उसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, I1। अगर अपने को फाइंड करना हो आई एक्स और आई वाई यानी डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अपने फाइंड कर सकते हैं आई एक्स और आई वाई को। अगर अपने को फाइंड करना हो उसकी एक टेजेंट जो क्या हो उस डिस्क के प्लेन में हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। I1, I2, IX एंड IY। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पीछे रिंग का जो टॉपिक है उसको क्या कर सकते हो, वापस देख सकते हो किस मेथड से हमने इनको फाइंड किया था। सेम टू सेम मेथड हमने क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई कर देना है। क्लियर है यहाँ तक? हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया, हमने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया। थर्ड इसमें आता है एक सिलेंड्रिकल शेप। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का जड़त्व आघूर्ण। एक सिलेंड्रिकल, मैं यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देता हूँ किस टाइप का होता है। एक सिलेंडर होता है इसकी रेडियस हमने मान ली है कितनी है, r रेडियस है, और इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ को हमने मान लिया कितनी है, l है। r और l लेंथ का हमने क्या मान लिया, सिलेंडर मान लिया। आपको पता है एक 3D शेप है, यानी सिलेंडर में मास डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का होता है, वॉल्यूम के अंदर इसका पूरा का पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस पॉइंट को मान लिया मैंने O, इस पॉइंट को मैंने मान लिया है O डैश। वापस वही, सबसे पहले मैं इसमें पहला पॉइंट किस चीज को फाइंड कर देता हूं, सबसे पहले मैं इसमें फाइंड कर देता हूं इसकी मास डेंसिटी को। मास डेंसिटी को मैं किस टाइप से लिख देता हूं, मास डेंसिटी को लिख देता हूं मैं इसका रो से। रो इज इक्वल टू क्या होगा, इस सिलेंडर का टोटल मास
m डिवाइड विद सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वेयर l, ये आ जाएगी इसकी रो की वैल्यू। क्लियर है यहां तक? अब अपने क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अपने बात करते हैं किस चीज को इसमें अपने को फाइंड करना है। चलिए इसका सबसे पहला अपने पॉइंट लेके चलते हैं। अगर ओ डेस एक्सिस के अलोंग मैंने क्या करना हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो, तब क्या होगा, मैं सिलेंडर को एक बार इस टाइप से बना देता हूं, यहां पे बना देता हूं मैं ओ डेस एक्सिस। इस सिलेंडर को मैं क्या मान सकता हूं कि ये सिलेंडर क्या है, छोटी छोटी डिस्क से मिलकर बना हुआ है। सिलेंडर को मैं क्या मान लेता हूं, पूरा का पूरा सिलेंडर छोटी छोटी डिस्क से मिलकर बना हुआ है। अगर इस टाइप का अपना सिलेंडर है, डिस्क से बना हुआ है, ओ डेस एक्सिस क्या हो जाएगी, ये मान लो एक डिस्क है अपनी, ये मान लो एक डिस्क है अपनी। तो ये डिस्क डिस्ट्रीब्यूट किस टाइप से हुई है, इसकी एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुई है। डिस्क किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, इस पूरी की पूरी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज अपने पास क्या होगी, हर एक डिस्क की रेडियस कितनी रहेगी, आर के इक्वल रहेगी। हर एक डिस्क की रेडियस क्या रहेगी, आर। यानी सिलेंडर क्या होगा, एक डिस्क, उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, इस टाइप से अपने क्या मान सकते हैं, एक डिस्क का क्या मान सकते हैं, कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। उस डिस्क का कॉम्बिनेशन हमने मान लिया उसके एक्सिस के अलोंग। तो ओ डेस एक्सिस इस डिस्क से कहां से पास आउट होने वाली है, तो उसके पास आउट होने वाली है सेंटर से, सेंटर से पास आउट होने वाली है और उस डिस्क के क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब ओ डेस अक्स इस डिस्क की क्या है, जेड एक्सिस है। क्लियर है? यहाँ पे ओ डेस एक्सिस क्या है, इसकी क्या है, इस डिस्क की जेड अक्स है। इसको मैंने लिख दिया, डिस्क की लेंथ कितनी है, dx। अब इस पॉइंट के लिए सबसे पहला मैं फाइंड क्या करता हूं, सबसे पहला मैं फाइंड करता हूं इसकी मास डेंसिटी को। जब मैं मास डेंसिटी फाइंड करना चाहता हूं, मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, मैं इसको मास को डिवाइड कर देता हूं हर एक पतली पतली डिस्क के मास के। जो डिस्क क्या है, नेग्लेजेबल क्या है, मोटाई की है, नेग्लेजेबल मोटाई की पतली पतली डिस्क के अलोंग बांट लेता हूं और इसकी मास डेंसिटी लैम्डा की वैल्यू क्या लिख देता हूं, टोटल मास अपॉन में लेंथ एल। टोटल मास इस डिस्क का m अपॉन में लेंथ l की पर यूनिट लेंथ के ऊपर इस सिलेंडर का मास कितना है, लैम्डा है। मैंने ये मान लिया। सेकंड स्टेप में मैं क्या करता हूं, सेकंड स्टेप में मैं dx अल्पांश के लिए मास dm की वैल्यू फाइंड करता हूं। dx के लिए मास क्या, dm। पर यूनिट लेंथ के लिए मास है लैम्डा, मल्टीप्लाई विद dx लेंथ के लिए मास क्या होगा, लैम्डा dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड स्टेप मैंने कंप्लीट कर दिया। जब मैं बात करता हूं इसके थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप में मैं क्या फाइंड करता हूं, इस dx मोटाई वाली डिस्क के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, इस चीज को कैलकुलेट कर देता हूं। इस dx लेंथ वाली डिस्क के लिए, मोटाई वाली डिस्क के लिए di की वैल्यू फाइंड कर देता हूं। तो इस di की वैल्यू क्या होगी, हाफ इस डिस्क का मास dm और इस डिस्क की रेडियस r स्क्वायर। हाफ dm r स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस dx मोटाई वाली डिस्क के प्लेन से परपेंडिकुलर पास आउट एक्सिस ओ डेस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। कहां से आया अपने पास ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आया एक डिस्क के फॉर्मूले से जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iz अभी हमने फाइंड किया है हाफ m r स्क्वायर। उस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास आउट होने वाली एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। di की वैल्यू ये आ जाएगी, dm की वैल्यू अपने पास है बाय इक्वेशन
सेकंड इक्वेशन सेकंड को मैं अप्लाई करता हूं तो डी आई की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ आर स्क्वेयर लैम्डा डी एक्स। अब थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं लिख देता हूं आई से। आई की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ लैम्डा आर स्क्वेयर डी एक्स। इसमें क्या होगा, हाफ लैम्डा आर स्क्वेयर आ जाएगा कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ dx। dx क्या है, इसकी लेंथ को बांटा गया है छोटे छोटे अल्पांश में, सभी अल्पांशों का समेशन योग किस चीज के इक्वल होगा, इसकी टोटल लेंथ के इक्वल होगा। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ लैम्डा आर स्क्वेयर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी टोटल लेंथ L आ जाएगी। dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी टोटल लेंथ L आ जाएगी। बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करता हूं मैं, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करता हूं, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ m अपॉन में L आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई विद L। आई की वैल्यू आ जाएगी हाफ m आर स्क्वेयर। हमारे पास किस चीज की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई कितनी, हाफ m आर स्क्वेयर। अब ये आई क्या है, ये आई है ओ डेश एक्सिस के अलोंग इस पूरे के पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है यहां तक। अगर ये हमने फाइंड कर दिया तो दूसरी चीज अपने क्या फाइंड कर सकते हैं, ओ डेश के अलोंग अगर अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो इस एक्सिस के अलोंग हम क्या कर सकते हैं, ए बी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि एक सिलेंडर एक सिमेट्री शेप होती है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसके एकदम सेंटर में होता है। मैं उसको लिख देता हूं सी से। ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस हो जाएगी ओ डेश। ए बी के अलोंग फाइंड करना है, ए बी के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 से लिख देता हूं, I1 इज इक्वल टू आई सी प्लस में एम डी स्क्वेयर। आई सी है सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम क्या है उस शेप का टोटल मास, डी क्या है दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई सी कौन सी होगी, ओ डेश एक्सिस होगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं तो I1 इज इक्वल टू होगा हाफ m आर स्क्वेयर प्लस m, डी की वैल्यू क्या होगी, सिलेंडर की रेडियस के बराबर होगी m आर स्क्वेयर। I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 m आर स्क्वेयर। क्लियर है यहां तक। सिंपल सा एक फॉर्मूला था, हमने क्या कर दिया, इसको फाइंड कर दिया। फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या करते हैं, ये तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब सेकंड मैं इसमें किस चीज की वैल्यू फाइंड करता हूं, सेकंड मैं इसमें अप्लाई करता हूं। अगर मैंने क्या करना हो, इस सिलेंडर के अंदर से, ये तो उसकी एक्सिस के अलोंग है, अगर इस सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाली एक एक्सिस जो क्या है ओ डेश के परपेंडिकुलर है, यानी सिलेंडर की एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। चलिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं। इसमें वापस मैं वही सिलेंडर ड्रॉ कर देता हूं। और ये हो गई इस सिलेंडर की ओ डेश एक्सिस। अब इस सिलेंडर के मैं परपेंडिकुलर एक एक्सिस ड्रॉ करता हूं जो कहां से पास आउट होती है, इस सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से पास आउट होती है। इस एक्सिस को मैं नाम दे देता हूं वाई डैश। मुझे क्या करना है, इस पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है। तो इस एक्सिस के अलोंग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो वापस वही काम करते हैं, अपने एक डिस्क बना देते हैं। इस डिस्क की मोटाई दिखा देते हैं कितनी, dx। डिस्क की मोटाई कितनी दिखा दी हमने, dx दिखा दी।
ये होगी dx मोटाई की अपने पास एक डिस्क। ये हो गया इस डिस्क का सेंटर और ये हो गया इस डिस्क का डायमीटर के अलोंग एक एक्सिस। ये पॉइंट मैंने इसको नाम दे दिया है डी पॉइंट, इस एक्सिस को नाम दे दिया मैंने ए बी एक्सिस। सी और डी के बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, x मान ली। सारी चीज़ें मैं थोड़ी सी क्लियर यहाँ पे लिख देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, सी डी इज इक्वल टू कितनी है x, वाई डैश क्या है, सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, ए बी क्या है, ए बी एक एक्सिस है जो इस डिस्क के कहाँ से होके जा रही है, इसके डायमीटर से होके जा रही है। अब सबसे पहले अपने क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले अपने फाइंड करेंगे इसकी मास डेंसिटी। अपने को पता है ρ इज इक्वल टू m अपॉन में पाई आर स्क्वायर एल। इसको काम में ले सकते हैं। दूसरा अपने पास वही तरीका डिस्क के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू m अपॉन में एल, दोनों में से, क्योंकि डिस्क हमने क्या काम किया है, पूरी की पूरी डिस्क को इस बेलन के अलोंग अपनों ने क्या किया, सिलेंडर के अलोंग अपनों ने डिवाइड किया है। तो इसकी लेंथ के अलोंग डिस्क बनाई है, तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने हर एक डिस्क को लेंथ के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो मैं सिंपल तरीका लेके चलता हूं, मास डेंसिटी क्या हो जाएगी, पर यूनिट लेंथ के ऊपर इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, लैम्डा इज इक्वल टू m अपॉन में l हो जाएगा। सेकंड काम क्या करते हैं, dx लेंथ के लिए मास dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा dx हो जाएगी, लैम्डा dx हो जाएगी। इसके बाद अपने अगली चीज क्या कैलकुलेट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कैलकुलेट करते हैं। कौन सी एक्सिस के अलोंग, ए बी, इस डिस्क के डायमीटर के अलोंग। और कोई भी डिस्क के डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 1/4 mr²। मास कितना है इस डिस्क का, dm है, तो IAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 dmr²। तो IAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 dmr²। अगर IB की वैल्यू अपने पास आ गई तो अपने क्या कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई। किस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक शेप जिसकी क्या है हमें पता है, इसकी सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या है, मैं लिख देता हूं, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क कौन सा है, D है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर कौन सा है, C है। दोनों में ये डिफरेंस है। तो इस डिस्क का ए बी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। हम क्या कर सकते हैं, इस डिस्क का वाई डैश एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। कौन सी थ्योरम से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। आई वाई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m d²। वैल्यू पुट करते हैं, आई वाई डैश क्या हो जाएगी, आई वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/4 dmr² प्लस m। डिस्टेंस कितनी है, x है दोनों के बीच, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, x² लिख दूंगा। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पार्टीशन का है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, d लगा दिया कि ये क्या है, एक पार्टीशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इतनी चीज कैलकुलेट कर ली। अब मास m क्या है, इस डिस्क का dm है। तो हमारे पास ये आ गया इसका फॉर्मूला, आई डी आई वाई डैश की वैल्यू इतनी आ जाएगी। dm की वैल्यू पुट कर देते हैं कहाँ से, इक्वेशन नंबर ये है फर्स्ट, ये है इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से हम किस चीज की वैल्यू पुट करते हैं, dm की वैल्यू पुट करते हैं। तो डी आई वाई डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 लैम्डा, 1/4 लैम्डा dx की वैल्यू आ जाएगी, dx
मल्टीप्लाई विद क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर। दोबारा लिख देता हूं, डी आई वाई वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/4 लैम्डा आर स्क्वेयर डी एक्स, प्लस का साइन आ जाएगा, यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा, डीएम की वैल्यू यहीं पे पुट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा बाहर, लैम्डा बाहर आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, dx। तो dm की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो अपने पास आएगा 1/4 लैम्डा आर स्क्वायर dx, यहाँ पे पुट करेंगे dm की वैल्यू तो क्या आएगा, सीधा लैम्डा एक्स स्क्वायर dx। डी आई वाई वाई डेस की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी डी आई वाई वाई डेस की। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी स्टेप नंबर 4। फोर्थ स्टेप क्या करता है, समाकलन करने पर। फोर्थ स्टेप क्या कहता है, समाकलन करने पर। जब अपने समाकलन करेंगे तो अपने पास आने वाला है आई वाई वाई डेस, जिसको लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी आई वाई वाई डेस से कितना आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, आर सिलेंडर के लिए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इसका क्या आ जाएगा, लैम्डा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वेयर dx। अब लिमिट इसकी, x की लिमिट क्या होगी, x की लिमिट भी तो जरूरी है। x की लिमिट क्या होगी, ये सेंटर ऑफ मास है सिलेंडर का, एकदम बीच में होता है। इससे इस साइड भी l/2 लेंथ होगी, इस साइड भी l/2 लेंथ होगी। पूरी लेंथ क्या होगी, l होगी। अगर इस पॉइंट को मानूं मैं 0 पॉइंट, तो एक साइड नेगेटिव l/2 हो जाएगी, दूसरी साइड पॉजिटिव l/2 हो जाएगी। तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -l/2 से l/2, -l/2 से l/2। आई वाई वाई डेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 लैम्डा आर स्क्वेयर dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x और लिमिट आ जाएगी -l/2 से l/2 प्लस का साइन लैम्डा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर 3 बाय 3 माइनस l/2 से आ जाएगी l/2। क्लियर है यहां तक। 1/4 लैम्डा आर स्क्वेयर एक्स की पावर l/2 से माइनस l/2, लैम्डा एक्स की पावर 3/3 l/2 से माइनस l/2। आई वाई वाई डेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 लैम्डा आर स्क्वेयर। लिमिट पुट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, l/2 प्लस l/2 यानी ये क्या बन जाने वाला है, l बन जाने वाला है। प्लस का साइन आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, लैम्डा आ गया बाहर। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तब अपने पास 1/3 आ जाएगा बाहर। l की पावर कितनी हो जाएगी, 3/8, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, l की पावर 3/8, दोनों को ऐड करेंगे तो l की क्यूब बाय 4 आ जाएगा। अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी, यानी आई वाई वाई डेस की वैल्यू आ जाएगी 1/4 लैम्डा आर स्क्वेयर l प्लस 1/12 लैम्डा l क्यूब। लैम्डा की वैल्यू कहां से पुट कर सकते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट। आई वाई वाई डेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 m अपॉन में l पुट करेंगे तो m आर स्क्वेयर आ जाएगा, 1/4 m आर स्क्वेयर आ जाएगा। प्लस यहाँ पे m अपॉन में l पुट करेंगे तो m l स्क्वेयर आ जाएगा। किस चीज की वैल्यू आ जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी। कौन सी एक्सिस के अलोंग, वाई वाई डेस एक्सिस के अलोंग। और अगर वाई वाई डेस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो अपने निकाल सकते हैं इस सिलेंडर के कोई भी एक फेज के किसी भी मोमेंट ऑफ, किसी भी टेजेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mn एक्सिस के
मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, जो क्या होती है इस एक फेज के डायमीटर से पास आउट होने वाली है। किस टाइप से निकालेंगे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। कितना हो जाएगा, आई एम एन इज इक्वल टू आई वाई वाई डैश प्लस में एम डी स्क्वेयर। हर एक की वैल्यू पुट करेंगे। आई वाई वाई डैश सेंटर ऑफ मास एक्सिस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है 1/4 एम आर स्क्वेयर प्लस 1/12 एम एल स्क्वेयर प्लस एम अपनी जगह क्या है, कांस्टेंट है। डी की वैल्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0 और l/2 है, तो स्क्वायर करेंगे तो l²/4 हो जाएगी। ऐड करना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/4 एम आर स्क्वेयर प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तब अपने पास कितना आ जाएगा 4/12 यानी 1/3 एम एल स्क्वेयर। 1/4 एम आर स्क्वेयर प्लस 1/3 एम एल स्क्वेयर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एम एन एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं 1/2 एम आर स्क्वेयर। एक सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग, उस सिलेंडर की टेजेंट के अलोंग क्या कर सकते हैं, अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। कितना आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वेयर। अपने फाइंड कर सकते हैं एक सिलेंडर के एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक पास आउट होने वाली एक्सिस के अलोंग सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने वहां पे फाइंड कर लिया आई वाई वाई डैश। और उसके बाद अपने क्या कर सकते हैं, एक सिलेंडर के किसी भी एक फेज के डायमीटर से पास आउट होने वाली एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी आपको इस टॉपिक में डाउट हो, जितने भी एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड एग्जाम्पल हो जो आपको नहीं आ रहा हो, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपने लेके चलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ एग्जाम्पल, जो क्या है फर्स्ट ग्रेड नेट वगैरह के एग्जाम के अंदर आते हैं, जो क्या है थोड़े से टफ भी होते हैं। कैलकुलेशन को ईजी से टफ की ओर लेके चलेंगे अपने। तब तक धन्यवाद।